मैं यशोदा माँ का पिछला जन्म सुना रहा हूं, चरित्र जरा ध्यान से सुनिएगा। यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी। इनके यहाँ संत आए, घर में भोजन का दाना नहीं, क्योंकि ये संतों की सेवा करती थी। तो जंगल से लकड़ियां काटकर जो बेचकर पैसा मिलता, उससे साधु संतों की सेवा करती। एक दिन घर में संत तब आए जब घर में अन्न का दाना नहीं था। अब संतों को भोजन कैसे कराएं? तो बगल में कोई सेठ जी का घर था, वहाँ चली गई, भैया हमें कुछ पैसे दे दो, हम संतों की सेवा करेंगे, फिर जंगल की लकड़ी बेचकर आपका एक एक पैसा चुकाएंगे, खाएंगे नहीं, आपका पैसा जरूर चुकेगा। वो आदमी नियत का खोटा था। उसने माता धरा को देखा और कहा, तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना। धरा ने कहा, मिल जाओ मतलब क्या है? बोले, उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। माता धरा से उसने उनके स्तनों की डिमांड कर ली। उसकी नियत तो खोटी थी, उसने अपने ढंग से स्तन मांगे थे, लेकिन माता धरा ने कहा कि ये शरीर का चमड़ा, यदि इसे देने से संतों की सेवा हो जाए तो देना ही ठीक है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं। तो धरा माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपने स्तन देती हूँ। वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया। अपने स्तनों को काट कर उस सेठ की तराजू में रख दिए। तुझे मेरे स्तन चाहिए था, मांस का टुकड़ा चाहिए था, ये ले, ये मांस का टुकड़ा तू रख ले। मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, भूखे ना चले जाएं, तुमने जो कहा वो पूरा करो। उसने पैसे दे दिए। माता धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन उसी हालत में बनाई। कितना दर्द ना हो रहा होगा शरीर में, पर भोजन बनाया। इस दर्द से बड़ा दर्द ये था, मेरे द्वार से संत भूखे चले जाते तो ये मांस के टुकड़ा, ये घाव तो भर जाएगा, पर संत भूखे चले जाएं, ये गृहस्थों की शोभा नहीं है कि आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि भूखा ना जाए, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसका हमें पूरा। गृहस्थी का मतलब क्या है? गृहस्थ धर्म निभे तब तो गृहस्थी है। वो घर घर है जिस घर में अतिथि सेवा होती है, साधु सेवा होती है। अब माता धरा ने संतों को प्रसाद बना करके दिया। संतों को थाली दी तो पूरे में खून ही खून था। पूरी साड़ी माता धरा की गीली थी रक्त से। अब माता धरा से पूछा संतों ने, अरे देवी ये आपके शरीर से इतना खून कैसे? अच्छा, धरा ने संतों को नहीं बताया था कि मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए हैं। कैसे बताए? धरा माँ दुनिया की नियत तो समझती हैं, लेकिन अब कैसे कहें? बस उन्हें तो भोजन परोसना था, परोस दिया। संतों ने कहा खून कैसा? जब जिद की संतों ने तो पूरा बता दिया कि मेरे घर में कुछ अन्न का दाना नहीं था, आप अतिथि के रूप में थे, आपको मैं क्या खवाती। उसके पास उधार मांगने गई कुछ पैसे, तो उसने कहा कि तुम्हें अपने स्तन देने पड़ेंगे। मतलब उसने पैसों के बदले मेरे से मेरा शरीर मांगा था कि साधु सेवा करनी है तो तुम अपने स्तन दे दो, तो मैंने दे दिए, काट करके दे दिए। संतों ने कहा इतना बड़ा त्याग तुमने किया। वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान थे। वाह देवी, आपने साधु सेवा की है, आपने अपने स्तनों का दान दिया है। अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपके नहीं स्तनों का दूध पिएंगे, आपका पुत्र बनकर। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान आज माँ यशोदा के आंचल में गोद में लेटकर माँ का मीठा मीठा दूध पी रहे हैं। जगत को नचाने वाले परमात्मा, जगत का पेट भरने वाले परमात्मा का पेट आज माँ यशोदा भर रही हैं। देखिए ना, सौभाग्य।
ऐसे ही थोड़ी भगवान मिलते हैं, थोड़ा त्याग, थोड़ी तपस्या तो चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी चाहिए। माता धरा ने, इसलिए गृहस्थों का धर्म है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, कोई आवे प्रसन्न होकर जाए अपनी योग्यता के अनुसार। हम नहीं कहते कि तुम 56 भोग खवाओ, अरे तुम नमक रोटी के लायक हो तो नमक रोटी खवाना, परंतु द्वार पे आया अतिथि ब्राह्मण भूखा जरूरतमंद, हमारे द्वार कब कौन आ जाए बता के नहीं आएगा। हमारे द्वार कुत्ता भी आ जाए तो हम गृहस्थों के यहाँ से कुत्ते के लिए भी रोटियां निकालने का विधान है। गाय आ जाए तो गाय की रोटी निकालने का विधान है। अतिथि आ जाए, भूखा संत आ जाए, कन्या आ जाए, जरूरतमंद आ जाए तो हम गृहस्थी हैं, हम देते हैं, और यही हमारा धर्म है। रावण क्या बनकर आया था? साधु। माता सीता से कहा भिक्षाम देही। माता सीता को पता था कि ये रावण था, क्या करें पता तो था, पर बनकर आया साधु। और मांग क्या रहा था? भोजन। द्वार पे आया अतिथि भोजन मांग रहा हो, भले वो रावण हो। माता सीता को पता था लक्ष्मण रेखा पार करूंगी, उठा कर ले जाएगा। माँ ने कहा अंदर आकर ले लो, बोला नहीं बाहर आओगी तो लूंगा। यदि माता सीता उसे भोजन ना देती तो माता सीता की गृहस्थी कलंकित हो जाती कि आपके द्वार पे कोई भूखा आया और आपने भोजन नहीं दिया। भले रावण था, भले चुरा के ले जाता, लेकिन माता सीता ने कहा कि मैं अपना धर्म का पालन करूंगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म का पालन माता सीता ने किया तो धर्म ने माता सीता की रक्षा की। पर आपके लिए ये बात नहीं है। आप तो पहले देख लो, आज के युग में चोर उचक्के भी आज साधु के रूप में आ जाते हैं, ठगने वाले, लूटने वाले, गुंडा, डकैत, डाकू भी आ जाते हैं। थोड़ा आप लोग सावधान रहना, ऐसा रहना कि कहीं आपके कठोर स्वभाव के कारण कोई सच्चा संत न वापस चला जाए। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई चोर उचक्का आपके घर में ना घुस जाए साधु के रूप में, और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं सच्चा संत आपके घर से खाली ना चला जाए। ये आपको दोनों का ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब पहचानना आपका धर्म है कि आप पहचान लो कौन सही है कौन गलत है। अब मैं असली और नकली की पहचान बता देता हूँ, जरा सुन लो। असली और नकली को कैसे पहचाने? भिखारी जो जरूरतमंद होगा, जो यथार्थ में भिक्षुक होगा, वो आप जितना देंगे उतने में खुश हो जाएगा। और जो आपसे मांगे पैसे भी दो, आटा भी दो, दाल भी दो, चावल भी दो, कपड़े भी दो, समझ लेना ये फ्रॉड है, ये बिजनेस बना रखा है। क्योंकि मुझे पूरा एक्सपीरियंस इस चीज का, आपको पता हो ना हो, मैं बचपन में भीख मांगा करता था। मैं जब छोटा था, हमारे यहाँ गरीबी इतनी थी कि घर में खाने को रोटी नहीं थी। सिंपल भाषा कहें, हमारे घर में रोटी, भरपेट रोटी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भिक्षा मांगना पड़ता था। मैं छोटा सा था, गांव में भीख मांगने जाया करता था। तो मैं ऐसा भिखारी था कि जिसके घर से जितना मिल जाता था उतना खुश होकर रखता था, कभी नहीं मांगता था और दो ना। क्यों मांगे? आपने तो जितना दिया हमारी औकात से ज्यादा है। कोई सीधा सूपे में, सुपड़े में लगाकर थोड़ा सा नमक, थोड़ा आटा, थोड़ा दाल चावल देते, हम उसे ले लिया करते थे। तो भीख मांगने का हमें पता है कि असली भिखारी कौन होता है। मैं जब भीख मांगता था ना गांव में, तब मेरे मन में एक भाव जागा था तब कि हे प्रभु, कभी आप यदि कृपा करेंगे तो मेरे मन में संकल्प था कि मैं बड़ा होकर ऐसा अन्न क्षेत्र चलाना चाहता हूँ कि भले भीख मांगना पड़े पर द्वार पर कोई भी आए सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। आज ठाकुर जी ने उस भिखारी की बात सुन ली। आप कहते हैं सुनते नहीं, मुझ जैसे भिखारी की मेरे कन्हैया ने बात सुन ली। आज वृंदावन में एक ऐसी रसोई है जहाँ कोई भी आ जाए सब, मैं तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ,
और गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। वृंदावन में कोई गौरी गोपाल आश्रम आता है भूखा नहीं जाता साहब। सवेरे 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक लगभग 30,000 लोगों का प्रसाद नित्य बंटता है, फ्री निःशुल्क, कोई आवे सबको मिलता है। और ये आपके सहयोग से ही सब हो रहा है। करने वाले तो देखो भगवान है, वो हमें आपको निमित्त बनाते हैं। वो जिनके सेवा लेना चाहते हैं उनकी सेवा ले लेते हैं, जिनकी सेवा नहीं लेना चाहते उनकी सेवा। आप लोग यदि कुछ दे पाए तो ये सोचिएगा कि ईश्वर ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है, और यदि आप नहीं दे पाए तो समझ लीजिएगा कि भगवान ने आपकी सेवा लेनी ही नहीं चाहिए। इसलिए वृंदावन में अन्य क्षेत्र में आप भी सहयोग की आहुति जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से हजारों साधु संत जरूरतमंदों को पेट भर भोजन वृंदावन जैसे धाम में मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा दान है। बताओ अन्य दान से बड़ा कोई दान है कोई दान? इसलिए आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी तरफ से जरूर बंटवाइए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर बंटवाइए, बच्चों के नाम से बंटवाइए, शादी की सालगिरह पर बंटवाइए, अपने नाम से, अपने पति पिता पुत्र किसी के नाम का अन्नदान जरूर कीजिए। अन्नदान जरूर। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। जब दानवीर कर्ण मर के गए तो स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गईं। क्या परोसा गया? सोने की रोटियां परोसी गईं। कर्ण ने कहा, अरे इंद्र क्या कर रहे हो, हमें सोने की रोटी? हाँ, आपने स्वर्ण दान के सिवा कुछ किए ही नहीं तो सोना खाओ। आपने अन्न दान कभी नहीं किया। अब क्या करें? दानवीर कर्ण से कहा इंद्र ने कि जाओ अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का कोई बड़ा अन्नदान करें। जब कर्ण के नाम का उनके बच्चों ने बड़ा अन्नदान किया, गांव के जन जन को भोजन प्रसादी कराया, तब स्वर्ग में कर्ण को रोटियां नसीब हुई। तो जो यहाँ देते हैं वही वहां मिलता है, इसलिए देना सीखो। अपना पेट, अपनी पत्नी, परिवार, पति, बेटा बेटी, माता पिता, अपनों का पेट भरना तो चिड़िया भी जानती है, पशु पक्षी भी जानते हैं। अरे पेट उनका भरो, अपना पेट तो सब भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते